अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की हम अपनी वीडियो बाबरकत दुरूद शरीफ के आगाज़ से शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं ये राइट शेयर के ऊपर है। और बीकॉम के हवाले से बीकॉम पार्ट 2 के लिए बड़ा ही अहम टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट शेयर या कभी बोनस शेयर। तो बोनस शेयर की हमारी सारी वीडियोस चूँकि कवर हो गई हैं, तो आज इंशाल्लाह हम राइट शेयर से अपना सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये राइट शेयर होते क्या हैं। तो बच्चों, राइट शेयर बेसिकली ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जारी करती है। एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए मैं ज़रा गोश गुजार कर दूँ कि राइट शेयर क्या होता है। शेयर्स issued to existing shareholders at concessional rates। यानी कि जो राइट शेयर है बेसिकली ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो पहले से मौजूदा शेयर होल्डर्स को जारी किए जाते हैं, और इनकी मालियत जो है आम शेयर्स की मालियत से कम होती है। जिस तरीके से एक मिसाल मैं आपको दूं कि अगर किसी कॉलेज के अंदर आपने वहां से इंटर किया और आप वहीं से बैचलर करना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रिलेटिवली आपका मेरिट उन स्टूडेंट से कम आएगा जो दूसरे कॉलेजेस से यहाँ पे एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ये मौका देती है कि अगर वो शेयर्स खरीदना चाहें तो खरीद लें। तो इसके लिए जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके एंट्रीज आप किस तरह पास करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी राइट ऑफर करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसकी पहली एंट्री होगी व्हेन राइट ऑफर इज मेड, कि कंपनी अपना राइट ऑफर कर रही है। क्योंकि ये राइट शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जा रहा है तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी शेयर जारी होते हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा इंक्रीज होता है। और शेयर प्रीमियम अकाउंट ये क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी जितना मर्जी शेयर्स कम जारी करे लेकिन वो फिर भी उसको हल्का फुल्का प्रॉफिट जरूर रहता है, तो ये उसको कवर करेगी। अच्छा, अब इसके आगे हम अमाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, तो याद रखिएगा शेयर होल्डर के आगे मार्केट वैल्यू आती है हमेशा, कैपिटल के आगे आपकी फेस वैल्यू आएगी, यानी कि ओरिजिनल एक शेयर कितने का है, और ये हम इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं इन दोनों एंट्रीज का। और इन केस अगर आपको सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो आपको फिर फेस वैल्यू के साथ डिफरेंस यानी कि जो प्रीमियम की अमाउंट है ये भी गिवन होगी, तो आप इन दोनों को ऐड करके ये शेयर होल्डर की अमाउंट बना सकते हैं। अच्छा, ये हुई पहली एंट्री। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या है कि जब इन शेयर होल्डर से पैसे लिए जा रहे हैं, तो अब हम इसको नाम देंगे व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कि जब हम इनसे कैश वसूल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हुआ। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि पहली और दूसरी में फर्क क्या है, क्योंकि पहली एंट्री में सिर्फ कंपनी राइट ऑफर कर रही है, तो चूंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो इसलिए उनसे उस वक्त पैसे नहीं लिए जाते। तो बाद में सेकंड एंट्री में कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे उन शेयर्स की अमाउंट वसूल कर रही है, तो इसलिए बैंक अकाउंट को शेयर होल्डर हो। इसमें हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, इसमें ऑफर वैल्यू आती है। ऑफर वैल्यू क्या हुई कि ओरिजिनल एक शेयर 100 रुपीज का है, इन केस उसकी मार्केट वैल्यू 150 है, कंपनी कहती है मैं आपको 20% प्रीमियम यानी कि 120 का ऑफर कर देती हूँ, तो ये दरमियान वाली वैल्यू है। तो एक आसान लफ्जों में बताने के लिए जो मार्केट वैल्यू है ये सबसे बड़ी वाली होगी, फेस वैल्यू सबसे छोटी होगी और ऑफर वैल्यू दरमियान वाली होगी। तो ये आपके लिए आसानी है। तीसरी एंट्री, हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, टू क्लोज सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। तो इसकी एंट्री होगी बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, अब इसमें लिखने के लिए अमाउंट हम कैसे निकालें, याद रखिएगा जब भी आप तीसरी एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए एक छोटा सा हिंट याद रख लें कि ये कब हो गई। जब आपको सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन है तो याद रखिएगा तीसरी एंट्री जरूर होगी, और इन केस अगर हमें सवाल में मार्केट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हमें फेस वैल्यू और प्रीमियम गिवन है,
तो इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आई और इसी अमाउंट से ये सेकंड अमाउंट आ जाती है, सेकंड एंट्री की अमाउंट। तो ये यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, हम शेयर डिविडेंड नहीं देंगे। शेयर डिविडेंड वहां डिक्लेयर किया जाता है कि जहां मार्केट वैल्यू और जो ऑफर वैल्यू इसका डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो कंपनी ये शो करवाती है कि ये हमने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और वो उसको बोनस शेयर डिविडेंड के नाम से एंट्री करती है। अब रही इसकी अमाउंट की बात, तो अमाउंट लिखने के लिए आपको एक छोटा सा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं एक रफ सा आपके लिए बना देता हूं, और इसकी डेबिट साइड पे हमारी जो ये एंट्री है सन्ड्री शेयर होल्डर, आप गौर करेंगे डेबिट है शेयर कैपिटल और प्रीमियम की वजह से। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ये आपने यहां लिखा, इसकी अमाउंट्स लिखी। और जब आप सेकंड एंट्री देखते हैं तो सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट है बैंक की वजह से, तो हम यहाँ बैंक लिख के इसकी अमाउंट यहां लिखते हैं। तो ये वाली साइड हमारी बड़ी है, तो ये जो इसका बैलेंस आएगा, इस बैलेंस से बच्चों याद रखिएगा ये तीसरी एंट्री आपकी यहां पे बोनस शेयर डिविडेंड की होगी। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो जो भी राइट शेयर्स के सवाल आपने करने हैं तो ये लेक्चर जरूर देखना, तो ये आपका लुब्बे लुबाब है, ये सब कुछ बता देगा। तो इसके बाद जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है अपना शुरू करते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो राइट शेयर के सवालों में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सवाल पढ़ने के लिए बहुत आसान है, हम पढ़ देते हैं कि आमिर कंपनी लिमिटेड, सुहेल अफजल की बुक से मैं करवा रहा हूँ, इशूड कैपिटल जो है 8000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक है, और कुछ रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं। तो याद रखिएगा कि जब सवाल राइट शेयर का हो तो जिस तरह बोनस के अंदर जो रिजर्व्स वगैरह होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीमियम, अप्रोप्रिएशन, यानी कि जिन हेड्स में वो पैसे रखते थे, वो राइट शेयर के सवाल में उसका कोई लेना देना नहीं आए तो आप इग्नोर कर देंगे, जस्ट पजल करने के लिए है। 6 लाख का रिजर्व्स पड़े हुए। अब कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि ऑफर कर रही राइट, तो यहां से पता लगा ये राइट शेयर है। 1 राइट शेयर ऑफर किया जा रहा है 20% प्रीमियम के ऊपर, उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 175 है। इसके बाद कहता है जो एक्सेस प्राइस है, जो हम लास्ट ये पढ़ रहे हैं कि बोनस डिक्लेयर की जाएगी, वो हमेशा होता भी ऐसे ही है। ऑल राइट्स वर टेकन अप, और एंट्रीज बनानी और लेजर अकाउंट जो है वो बनाएंगे। तो सवाल हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने चीजें लिख दी कि हमारे पास जो टोटल शेयर है वो 8000, और मैंने आपसे कहा कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर अकाउंट है, इसके आगे मार्केट वैल्यू आएगी। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर दूं ताकि इसी लेक्चर के ऊपर मैं आपको एंट्रियां लिख दूं। तो 8000 शेयर्स हैं और 175 इसकी मार्केट वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग 14 लाख रुपीज ये आ जाते हैं। सन्ड्री शेयर होल्डर के आगे मार्केट वैल्यू, शेयर कैपिटल के आगे आपकी फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज का शेयर है, तो ये कुल मिला के 8 लाख रुपए हो जाते हैं। और तीसरे के लिए मैंने आपसे कहा था आपने डिफरेंस लेना है, 14 लाख और 8 लाख का डिफरेंस 6 लाख आ गया। तो ये बेटा हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री के लिए हमने क्या करना है कि जो ऑफर वैल्यू है यहाँ मैंने लिखी थी, तो 8000 शेयर्स हैं और जो ऑफर की जा रही है वो 20% प्रीमियम पे की जा रही है। इट मींस जो असल हमारे पास शेयर है वो 100 रुपीज का है, 20% प्रीमियम का मतलब उसमें ऐड कर दें, इजाफी अमाउंट हम दे रहे हैं 120, तो इसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट बन जाती है 9,60,000। अच्छा, अब ये तीन प्राइसेस हमारे सामने आ गई, थोड़ा सा और समझाने के लिए और इजी। 3 रकमें, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और दरमियान वाली। तो सबसे छोटी फेस वैल्यू है, जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी मार्केट वैल्यू होगी, और जो दरमियान वाली अमाउंट है ये आपकी ऑफर वैल्यू होगी। तो चूंकि हमारे पास सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन थी, तो अब हम ये सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे ताकि हमारा जो थर्ड एंट्री का जो बैलेंस है वो उसमें से निकाल सके। तो आप जरा गौर कीजिएगा, शेयर कैपिटल के आगे आप पहली एंट्री देखें 8 लाख रुपीज है, प्रीमियम के आगे 6 लाख रुपीज है, और जो हमारा बैंक है वो 9,60,000 रुपीज है। तो इस हवाले से जो इसका डिफरेंस बन जाता है वो बन जाता है 4,40,000 का। 14 लाख से हमने माइनस किया, तो ये जो 4,40,000 है हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे। लेकिन बच्चों ये हुआ हमारी एंट्रीज मुकम्मल हो गई। चूंकि इस सवाल में यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि आपने जस्ट सिंपल एक जनरल एंट्रीज करनी थी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा कि राइट शेयर किस तरीके से इशू किया जाता है और होता क्या है, और इसमें किस तरीके से हम थर्ड एंट्री कब करेंगे और ये सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट कब बनेगा। क्योंकि अगर ये मार्केट वैल्यू ना हो तो सिर्फ पहली 2 एंट्री होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।